बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार ये कराची में जो है जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, स्पेशली जो फैक्ट्रियां हैं, वहाँ पे जो है एक फिनोमेना न्यू क्रिएट हुआ था कि ये जो है उन बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिकान को जो है भत्ते की पर्चियाँ देते थे, जिसमें 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक जो है वो भत्ते का होता था। और साथ में जो है ये उनके पास बुलेट भी भेजते थे, और उसमें ये होता था कि ना देने की सूरत में जो है वो ये संगीन नताइज की धमकियाँ देते थे, जिनकी जो है वो यानी कि उनके जो बाल बच्चे हैं या दूसरे उनके जो कारोबार है उनको नुकसान पहुंचने का अंदेशा हुआ था। तो अभी जो है वहाँ पे एक फैक्ट्री में अभी उन्होंने ये वारदात की, और उसमें जो है ये इन्होंने 2 करोड़ तावान मांगा, और साथ में जो है ये उन्होंने वहाँ पे वो भेजी, बुलेट भी भेजी। तो उसमें SIU ने कार्रवाई करके उन मुल्ज़मान को जो है वो गिरफ़्तार किया है, जिनका ताल्लुक़ जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान कलदम से है, और इनके जो है ताने बाने वहीं पर मिलते हैं बडग्राम में और जो है बुनेर में। और इनके पास से ये जो है सामान, जिस मोबाइल से ये कॉल करते थे, जो असला इस्तेमाल करते थे, जो लॉजिस्टिक इस्तेमाल करते थे, वो भी हमने बरामद कर लिया। जुनैद भाई, कितना बड़ा ये नेटवर्क है, कितने गैंग के कारिंदे हैं, कब से ये काम कर रहे हैं, इनका आबाई ताल्लुक़ क्या है, क्या ये तरबियत याफ्ता हैं, और क्या ये माजी में भी इस तरीके की वारदातें करते रहे? हाँ, ये तरबियत याफ्ता हैं, और इनको जो है पहले जब ये TTP यहाँ पे सरगर्म थी तो उस वक्त ये जो है भत्ते की ये करोड़ों रुपए में वसूल कर चुके थे। और ये जो है इस वक्त जो हमने ये वाला ग्रुप है वो 8 के पर मुश्तमिल है, लेकिन इस तरह के दूसरे भी कई ग्रुप्स हैं। तो हमने जो है इनमें से जो इनके की हैं, जो मास्टर प्लानर हैं, जो यानी कि ये सारी कार्रवाई के पीछे जो है एक माइंड रखते थे, उनको हमने अरेस्ट किया है। आपने जिक्र किया कि वहीद नाम का जो बंदा है उसने 2 करोड़ 30 लाख रुपए में कोई डील कराई थी, तो क्या बेसिकली सहूलत का रही है ये मेन ये वही? नहीं, ये इसमें जो है ना, ये देख, इसमें जो है ना, ये इसमें जो है ना, इसमें हर किस्म के जो है इनके गिरोह में जो है वो मौजूद हैं। एक धमकियां देने वाले, एक सहूलतकारी करने वाले, एक जो है भत्ता वसूल करने वाले, एक भत्ता वसूली के बाद जो है इसको अफ़गानिस्तान या KPK में बोनेर और जो है बडग्राम पहुंचाने वाले। दूसरे ये है कि फिर उनको जो है उस भत्ते को जो है किन कार्रवाइयों में इस्तेमाल करना है, दहशतगर्द कार्रवाइयाँ हैं या दूसरी हैं, उनको जो है यूज़ करने वाले। ये जो है इनमें हर किसी ने अपना अपना जो है एक रोल असाइन किया हुआ था, अपनी अपनी ड्यूटी रखी हुई थी। तो ये जो है बाकायदा मुनज़्ज़म जिसे कहते हैं वो ग्रुप है। बुनेर और बडग्राम में आपने बताया कि ये रकम भेजते थे, तो रकम की सूरत में जाती थी, क्या इनका वसूली का तरीक़ाकार होता था, और अब तक कितनी वारदातें इनके सामने आई हैं, और कोई मारूफ सनदकार भी है जो इनकी जद में आया हो? यार ये जो रकम है, ज़्यादातर ये जो फ़ॉरेन करेंसी है उसमें ये भेजते थे और उसी में वसूल करते थे, जिसमें डॉलर हो गए, यूरो हो गए, दिरहम हो गए। और उसके बाद ये जो रकम की तरसील है या इनका जो है वो मरकज़ है वो अफ़गानिस्तान होता था। और दूसरा, ये मारूफ सनदकार तो हैं, लेकिन उनका नाम जो है डिस्क्लोज़ करना उनकी सिक्योरिटी के लिए सही नहीं है, तो वो हम जो है वो अपना सीगा राज में रखते हैं। तक कितनी वारदातें सामने इनकी आई हैं और कितनी रकम जो है मुंतकिल कर चुके कराची संदादे के मुताबिक? और सनदकार ही क्यों इनका सॉफ्ट टारगेट होते थे? सनदकार इस वजह से होते थे क्योंकि एक तो उनके पास जो है वो पैसा ज़्यादा होता है सनदकार के पास इनकी नज़र में, और दूसरा ये है कि उनका चूँकि कारोबार चलता हुआ है और फैक्ट्रियाँ वगैरह सारी उनकी रनिंग कंडीशन में है, तो उनसे जो है वसूल करना और उनको टारगेट बनाना ज़्यादा आसान होता है। और तीसरा ये है कि चूँकि वो सनदकार यहीं पर मौजूद होते हैं, उनकी फैक्ट्रियाँ भी यहीं होती हैं जो जिन पर ये नज़र रखे होते हैं, तो उनको थ्रेड करना भी जो है वो उनके लिए आसान होता है। आप इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि तालिबान अफगानिस्तान से मिलते हैं? आपने भी जिक्र किया कि अफगानिस्तान में जो है वो इनका नेटवर्क है, तो अफगानिस्तान से इनके तालिबान बाहर खड़े, तुम बाहर ही खड़े हो जाओ। ये बताइए, अफगानिस्तान से कोई ताने बाने इनके मिल रहे हैं? आपने भी जिक्र किया कि इनका जो मेन मरकज़ है वो अफगानिस्तान में, तो इसका मतलब ये कि कराची से भत्ता वसूली होकर रकम जो है अफगानिस्तान जा रही है? हाँ जी, बिल्कुल, इनका अफ़गानिस्तान से जो है वो ताल्लुक़ है, और वहीं पर जो है इनका पूरा जो मरकज़ी सिस्टम है वहीं पर स्टेशन करता है। वहाँ से उनको जो है यहाँ पर हिदायत आती हैं, और उन हिदायत के तहत ये अमल करके ये रकम जो है वहीं पर पहुँचाते हैं, और उसके बाद वहाँ से जो है वो मुख्तलिफ जो भी क्रिमिनल कार्रवाइयाँ हैं वहाँ से जो है आती हैं। मुझे सब आखिरी सवाल ये बता दीजिएगा कि ये तो बात हुई इसकी भत्ता वसूली वाले ग्रुप की, SIU का डोमेन है बैंक रॉबरीज पे काम करना,
अभी इन दिनों हमने ये देखा है कि कराची में एक सीरियल वारदातें हो रही हैं, कहीं भी कोई भी इलाका हो, किसी भी कोई भी बैंक हो, वहाँ से कोई शहरी रकम लेकर निकलता है और भाईफादत अपनी मंजिल किसी फैक्ट्री अपने घर तक नहीं पहुँच पाता, उसे रास्ते में लूट लिया जाता है। तो कराची में कितने ऐसे गैंग हैं जो कि मुतहर्रिक हो गए और इनका तरीक़ा वारदात क्या है और उनके खात्मे के लिए SIU क्या कर? ये जो है हमने गैंग इनको सारे आइडेंटिफाई किया हुआ है। ये 25 के करीब गैंग है और इनका तरीक़ा वारदात ये होता है कि इनका जो है वो एक बंदा बैंक के अंदर ही मौजूद होता है जो बैंक अमले के साथ कभी कभार जो है मिलाव भी हुआ होता है, जिनको पता होता है कि हेवी ट्रांजैक्शन कौन सी है और उसका जो है मोड ऑफ जो है ट्रांसपोर्ट क्या है, मोटरसाइकिल है या दूसरा है, तो उसमें फिर ये जो है ये मोड ऑफ ऑपरेंडस में उसके पीछे लग जाते हैं और फिर उसको जो है वीक एरिया पर ये टारगेट कर लेते हैं। इसके लिए हमने जो है कई डिकॉयज ऑपरेशन भी किए हैं और उसमें हमने अपने बंदे खड़े करके उनको जो है वो रकम निकलवाते हैं और फिर जो है जहाँ पर भी वो जो है उनको एप्रीहेंड करते हैं तो हम उनको पकड़ लेते हैं। तो हमने जो है इसमें काफ़ी बेहतरी की है और चूँकि ये जो है एक स्ट्रीट क्राइम के साथ एक थोड़ी सी हीनियस वारदात भी है, तो इंशाल्लाह ताला इसमें मज़ीद बेहतर आम शहरी की वारदात से किस तरह से बचे उसके लिए? आम शहरी का ये है कि वो जो है जब बैंक जाएं अपना रकम निकलवाने के लिए, एक तो जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं छोड़े, मसलन कोई भी हेवी रकम निकलवानी है तो उसके लिए ये किसी को बताएं नहीं, और दूसरा ये कि आजकल एक ऑनलाइन का भी जो है वो सिस्टम आ गया है तो वो जो है सिक्योरिटी जो है वो कर लें, और दूसरा सिक्योरिटी के लिए वो किसी की अगर मदद मांग सकते हैं तो वो भी जो है वो मदद जो क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि अपने टाइम टेबल में थोड़ा सा शेड्यूल कर दें, मसलन अगर उन्होंने 11:30 बजे के करीब रकम निकलवाई है तो उसके बाद जो है वो किसी साथी या किसी दोस्त को या उसको साथ लेकर जो है डिफरेंट टाइम पर जो है वहाँ से रवाना। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।